अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। हमारा आज का मौजू है कुरान करीम और बाइबल मुकद्दस के माबैन मुआज़ने के सिलसिले में आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है। और इस सिलसिले में आज का हमारा मौजू है कि कुरान करीम का मुसन्निफ कौन और बाइबल का मुसन्निफ कौन। तो इस सिलसिले में हम सबसे पहले कुरान करीम से रहनुमाई लेंगे। तो कुरान करीम सूरा यूनुस आयत नंबर 15 के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमाने आलीशान है, और जब इन पर हमारी रोशन आयतें तलावत की जाती हैं तो वो लोग जो हमसे मुलाकात की तवक्को नहीं रखते कहते हैं कि इस कुरान के सिवा कोई और किताब ले आइए या इसे बदल दीजिए। आए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, मुझे हक नहीं कि मैं इसे अपनी तरफ से बदल दूं। मैं तो फक्त जो मेरी तरफ वही की जाती है उसी की पैरवी करता हूं। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो बेशक मैं बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। ये एक आयत मुबारका ही बिल्कुल वाज़े कर देती है कि कुरान करीम का मुसन्निफ कौन। तो मजीद हम देखते हैं सूरह अल-इनाम आयत नंबर 50 आयत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन काफिरों से फरमा दीजिए कि मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं अज खुद गैब जानता हूं, और ना मैं तुमसे यह कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं। मैं तो सिर्फ उसी हुक्म की पैरवी करता हूं जो मेरी तरफ वही किया जाता है। फरमा दीजिए, क्या अंधा और बीना बराबर हो सकते हैं? सो क्या तुम गौर नहीं करते? तो इन दो आयात से बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि कुरान करीम का मुसन्नफ हकीकी असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कादिर मुतलिक वही कुरान करीम का मुसन्निफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जैसे वही आती रही, उन्होंने उसी अंदाज में वही जो है वो लोगों के सामने बयान फरमाई, और फिर एक सिलसिले के तहत, एक निजाम के तहत कुरान करीम को लिखा गया। और वो लिखने वालों को हम मुसन्निफीन नहीं कह सकते, उनको हम सिर्फ कातबीन कहेंगे। कातबीन वही कि वो कातिब थे, लिखने वाले थे, बस। ये नहीं कि वो मुसन्निफ है। तो कातबीन वही की तादाद के हवाले से कुतुब तारीख में मुख्तलिफ अदद पाया जाता है। बाद मुअर्रिखीन ने इनकी तादाद 16 बताई है, जबकि बाज ने 42 अफराद का भी जिक्र किया है। डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफा आजमी की किताब में 48 सहाबा कराम का जिक्र है। अहद नबवी में असल मुदार तो हिफ्ज़ कुरान ही था, लेकिन इसके साथ साथ हजूर पाक साहिब लौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबत कुरान का यानी कि कुरान करीम लिखने का भी खास एहतमाम फरमाया। किताबत कुरान का तरीकाकार जो है वो हम हजरत ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बानी सुनते हैं। यह सही बुखारी की हदीस मुबारका है। मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही की किताबत करता था, यानी कि वही लिखा करता था, कुरान करीम लिखा करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती तो आप सख्त बोझ महसूस करते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह ढलकने लगते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह कैफियत खत्म हो जाती तो मैं मोंडे की हड्डी या किसी और चीज का टुकड़ा लेकर खिदमत अक़दस में हाजिर होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाते रहते, मैं लिखता जाता, यहां तक कि मैं कुछ लिखकर फारिग हो जाता तो कुरान के नकल करने के बोझ से मुझको ऐसा महसूस होता जैसे मेरी टांग टूटने वाली है और मैं कभी चल नहीं सकूंगा। बहरहाल जब मैं फारिग हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, पढ़ो। मैं पढ़कर सुनाता। अगर इसमें कोई फरोगजाश्त होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इस्लाह फरमा देते और फिर उसे लोगों के सामने ले आते। किताबत वही का काम सिर्फ हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द ना था,
बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से सहाबा कराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम को इस मकसद के लिए मुकर्रर फरमाया हुआ था, जो हस्बे जरूरत किताबते वही के फराइज अंजाम देते थे। कातबीन तादाद वही की तादाद 40 तक शुमार की गई है। उनमें ज्यादा मशहूर हजरात ये हैं: हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान बिन उफान रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उबी बिन कौब रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन अबी सरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जुबैर बिन अल-अव्वाम रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत खालिद बिन सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु, और इसी तरह तकरीबन 40 की तादाद बनती है। अब हम आते हैं बाइबल की तरफ कि बाइबल की सूरत हाल क्या है। बाइबल में से सबसे पहले हम बाइबल के अंदर से देखते हैं। तो बाइबल के लिहाज से, यानी कि बाइबल की जो पुराने अहदनामे में पहली 5 किताबें हैं जिनको तौरात कहा जाता है। पैदाइश की किताब, यानी कि मैं प्रोटेस्टेंट के हिसाब से उनके नाम पढ़ रहा हूं। पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना, इन 5 किताबों के मुतल्लिक यह कहा जाता है और मंसूब किया जाता है कि यह मूसा ने लिखी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं हो रही, ये बाइबल के मूसा। आगे जैसे जैसे बयानात बढ़ते जाएंगे तो वीडियोस मेरे बढ़ते जाएंगे, आप देखते जाएंगे कि कुरान करीम का और बाइबल का मुवाजना करते हुए हम किस नतीजे पर पहुंचेंगे। तो यहां पर जो मूसा, बाइबल का मूसा है, उसके मुतालिक बात हो रही है। तो उसके मुतालिक ये दावा किया जा रहा है कि ये उसकी तरफ मंसूब है। मगर जब हम ये 5वीं किताब के आखिरी बाब को देखते हैं, बाब नंबर 34, इस्तिस्ना की किताब, इसका बाब नंबर 34, और इसकी 5 ता 10 आयत या 9 आयत तक पढ़ते हैं, तो इसमें हजरत मूसा, बाइबल का जो हजरत मूसा हैं, उनकी वफात का, उनके दफन कफन का मामला पाया जाता है। तो लिहाजा इससे साबित होता है कि ये वो उन मूसा की तरफ भी ये किताब सिर्फ मंसूब की जाती है, वो इसके लखारी नहीं है, मुसन्नफ नहीं है। और फिर हम मजीद देखेंगे कि लूका बाब 1, यानी कि ये नया अहदनामा में ये बाइबल की तीसरी अंजील की, यानी कि नए अहदनामा की तीसरी किताब है लूका बाब 1 और आयत 1 तक 3 में। चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाकई हुई उनको तरतीबवार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए आए मोजस थेफलुस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठाक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं। यहां पर तो ये सारा कुछ इल्हाम वगैरह सारा जो है वो फिनिश हो गया। उसकी वजह यह है कि वो खुद जो लिखारी है, मुसन्निफ है लूका, वो खुद इस बात का वो एतराफ कर रहा है कि मैं लोगों से मालूमात करके, खुदा से नहीं, लोगों से मालूमात करके ठीक ठाक जो दरियाफ्त करके वो लिखूंगा। तो यहां पर तो इल्हाम का भी जो है वो। अब मजीद हम देखते हैं, बाहर से हम लेंगे तो इसमें हम देखेंगे हजरत नईम अख्तर सिंधु साहब, बहुत प्यारे दोस्त, बुजुर्ग दोस्त, उन्होंने ये किताब लिखी है और बहुत प्यारी किताब है। मैं किताब की रूनमाई भी करा देता हूं। ये किताब है, तो ये किताब बहुत जबरदस्त किताब है। मैं तमाम अपने मुस्लिम और क्रिश्चियन दोस्तों को कहूंगा कि वो ये किताब खरीदे मार्केट से और लेके पढ़े, और मसीहत को और इस्लाम को समझने के लिए काफी मुफीद किताब है। तो ये किताब का नाम है इस्लाम और मसीहत में गलत फहमियों का इजाला। नईम अख्तर सिंधु साहब ये मसीही स्कॉलर हैं, मसीही मुहक्कक हैं, मसीही मौलफ हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं किसी मुसलमान की, बहुत सारे मुसलमान उलमा ने, स्कॉलर्स ने काम किया है, मगर मैं किसी से नहीं ले रहा, क्योंकि मसीह हजरात के बारे में बात कर रहा हूं तो फिर मसीह हजरात की ही किताब को लिया जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे सफा नंबर 71 पे लिखते हैं, बाइबल मुकद्दस के तहरीरी शक्ल में आने से पहले लोग खुदा के बारे में और जिन लोगों का जिक्र हम आज बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं उनके साथ खुदा के तौल्लुक के बारे में कहानियों की सूरत में बयान किया करते थे। इसे सीना बसीना बयान करने के मरहले को हम जुबानी रवायात कहते हैं।
खानदानों में हर नस्ल को अपने आबाओ अजदाद के वाकयात सुनाने का यह सिलसिला बहुत सदियों तक जारी रहा। जहां तक यहूदी नविश्तों पुराने अहदनामे का तल्लुक है, बाज औकात सदियों तक जबानी सुनाए जाते रहने और इसके बाद हतमी शक्ल में लिखे गए आखिर एक वक्त मशरक करीब मुआशरों ने लिखने के ऐसे तरीके इख्तियार किए और उन्हें तरक्की दी जो सीखने सिखाने और इस्तेमाल करने में आसान थे। तकरीबन 1800 कबले मसीह में लोगों ने वो वाकयात, गीत और नबवतें लिखनी शुरू कर दी जिन्हें एक दिन बाइबल मुकद्दस का हिस्सा बनना था। यकीन से नहीं कहा जा सकता कि यहूदी नविश्तों में शामिल करने के लिए पुराने अहदनामे की कुतुब कब और कैसे मुंतखब हुई और मंजूर की गई। अलबत्ता यह बात यकीनी है कि तुरात की कुतुब उसी वक्त से मुस्तनद मानी जा रही हैं जब लिखी गई। और मजीद इन्हीं की किताब है इस्लाम और मसीहत में गलतफहमियों का अजाला, सफा 77-77 पर नईम अख्तर सिंधु साहब मसीह स्कॉलर, मसीह मुहक्किक है, लिखते हैं बाइबल मुकद्दस वही नहीं है। मतलब जब्राइल फरिश्ता की मार्फत जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती थी, इस तरह का कोई वाकया नहीं है, बल्कि सारी बाइबल मुकद्दस के सब नबियों को खुदा की तरफ से हिदायत और रहनुमाई हासिल थी और बाइबल मुकद्दस के सब नबी अपने ख्यालात और तसव्वुरात अपनी मादरी जुबान में दर्ज करने में खुद मुख्तार थे। बाइबल मुकद्दस के किसी एक नबी पर जब्राइल फरिश्ता की मार्फत वही किताबी सूरत में नाज़िल नहीं हुई। बाइबल मुकद्दस 66 यानी कि 66 किताबें जो प्रोटेस्टेंट के मुताबिक हैं और 73 जो बुक्स हैं बाइबल की वो कैथोलिक के मुताबिक हैं। ये चीजें जहन में रखा करें। तो बाज़-औक़ात दोस्त फोन करके और पूछते रहते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि अगर आप फोन करके या व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके मुझसे पूछते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं होता, मगर ये एक चीज का जहन में रखा करें कि बाज़-औक़ात मैं भी कुछ मसरूफियात में होता हूँ, तो अगर थोड़ा लेट जवाब दूं तो इसके लिए आप नाराज ना हुआ करें, क्योंकि बहुत सारे फोन और बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आते रहते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। दूसरा अहदनामा जदीद जो 27 किताबों पर मुश्तमिल है, इन किताबों के मुसन्निफीन 40 हैं और यह किताब 1600 सालों में मुकम्मल हुई। फिर सफा नंबर 75 पर इस्लाम और मसीहत में गलतफहमियों का इजाला, मुहक्किक नईम अख्तर सिंधु साहब क्रिश्चियन स्कॉलर हैं, इनकी किताब का सफा नंबर 75 पे लिखते हैं, बाइबल मुकद्दस को जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक तकरीबन 40 नबियों ने 1600 सालों में मुकम्मल किया। बाइबल मुकद्दस के कुल अबवाब 1189 1189 आयात 31102 हैं। इन इंसानी लिखारियों में जिनमें सरकारी एहलकार, अंबिया, बादशाह, रसूल, शायर, संगीतकार, कानूनदान, फैलसोफ, तबीब, महसूल लेने वाले, माहीगीर, चरवाहे, भेड़ बकरियां चराने वाले और आम लोग शामिल हैं। बाइबल मुख्तलिफ जबानों में इब्रानी, इरामी और यूनानी जबान में तहरीर हुई। और फिर हम देखेंगे दौरे हाजरा में मजहब पर जो लिखने वाली सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली जो मुसन्निफा हैं, कैरन आर्मस्ट्रांग। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इनका नाम नया हो, तो बहरहाल इनकी किताब है द बाइबल द बायोग्राफी। इसके सफा नंबर 77 पर उर्दू तर्जमा 2009 में किया गया, नगारशात पब्लिशर्स लाहौर ने इसका तर्जमा किया। तो वो अब फरमाती हैं कि हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि अनाजिल किसने लिखी हैं। जब वो पहली बार ज़हूर पजीर हुई तो उन्हें गुमनान तहरीरों की हैसियत से फैलाया गया। बाद में उन्हें रफ्ता रफ्ता इब्तदाई दिनों के कलीसिया की अहम शख्सियतों से मंसूब किया जाने लगा। तो ये तमाम हकायक से ये साबित हो जाता है कि बाइबल इंसानी मुसन्निफीन की, नामालूम मुसन्निफीन की तहरीरों का शाहकार है।
इसमें कोई खुदाई अमल दखल नहीं है। वैसे जैसे मैं कई बार कह देता हूं कि बाइबल की हैसियत हमारे सामने या हमारे नजदीक गीता और ग्रंथ की है, सेम यही चीज है। बाकी आप लोगों का अपना अपना जिसका भी यानी मसीही हैं या मुसलमान हैं उनका अपना अपना नजरिया। तो बहरहाल अगर किसी को किसी किस्म का एतराज हो या उस पर वो कोई अपने दलाइल देना चाहता हो तो मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पे आप राब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम मसीही दोस्तों को, बहन भाइयों को सही हकीकी रोशनी, हकीकी हदायत की तरफ रहनुमाई फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए और मुसलमानों को, तमाम मुसलमानों को दीन इस्लाम को बेहतरीन तरीके से फैलाने की, अपने करैक्टर से, अपने किरदार से, अपने अमल से, अपने इबलाग से नशर करने की, नशर व शायत की, तबलीग की तौफीक अता फरमाए।